अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है और हम लोग सुन रहे हैं खुदा बोल रहा है। ये खुदा बोल रहा है का एपिसोड 3 है। फरिश्ते की आवाज़ उसरा के होशो गोश को फिरदौसे बरी में दाखिले की वो नवीद मुसर्रत दे रही थी कि जिससे बड़ी नियामत कोई नहीं थी। उसका दिल चाह रहा था कि फरिश्ता जन्नत का जिक्र करता रहे और वो सुनती रहे, मगर फिर एक सवाल ने उसके ज़हन के दरवाजे पर दस्तक दे दी। क्या क़यामत ऐसे ही आई थी जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया था? जाहिर है मैं तो उस वक्त जिंदा नहीं थी जब क़यामत आई। क्या वो इतनी ही हौलनाक थी जितनी? उसरा ने अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। हकीकत अल्फाज के जामे में कभी बयान नहीं हो सकती थी। फरिश्ते ने उसरा के सवाल के जवाब में कहना शुरू किया, क़यामत की हकीकत उससे ज़्यादा हौलनाक थी जितना कुरान में बयान हुई थी। आप जब चाहें उन तमाम वाक़यात को अब बिल्कुल उसी तरह देख सकती हैं, गोया कि वो आपके सामने हो रहे हों। मगर उस वक्त तो ज़लज़लाए क़यामत ने ज़मीन से ज़िंदगी के हर नामो निशान को मिटा दिया था। उसके बाद एक तवील मुद्दत तक ज़मीन पर मौत का राज रहा। फिर रब्बे कायनात का इज़्न हुआ और फ़ानी ज़िंदगी अपनी कामिल शक्ल में दोबारा जी उठी। सब मर्द और औरत जी उठे, हर दौर का इंसान, हर खित्ते का इंसान, हर रंग और हर नस्ल का इंसान जी उठा। फरिश्ते के लहजे में वही बागपन था। उसका अंदाज़ गुफ्तगू वाकई बहुत दिलकश था। उसने अपनी बात जारी रखी। खुदा के फरिश्ते तमाम इंसानों को हाँक कर हशर के मैदान में ले आए। रब्बे जुल जलाल की हस्ती जिसने इम्तिहान की गरज से अपने रुखे ज़ेबा पर गैब का पर्दा डाले रखा था, अदले कामिल के लिए उसने गैब का पर्दा उठा दिया। उसके ज़हूर के साथ ही इंसान की अदालत शुरू हो गई। अपनी कौमों को दावत हक पहुँचाने वाले अंबिया, उसकी तस्दीक करने वाले बदतरीन हालात में उनका साथ देने वाले सिद्दीकीन, अंबिया के नियाबत में दावत हक की गवाही देने वाले शुहदा और नेकी की ज़िंदगी गुजारने वाले सालिहीन, सब एक एक करके खुदाए रहमान से अपना अजर पाने लगे। हाँ, हशर के ये सारे मराहिल तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। उसरा ने उसकी तायीद करते हुए कहा तो फरिश्ते ने नफी में गर्दन हिलाते हुए उसे एक दूसरे पहलू से आगाह किया, मगर आपने वो पूरी तरह नहीं देखा जो कुछ मुजरिमों के साथ हुआ। इसलिए कि आप निजात याफ्ता लोगों के साथ दूसरे सिमत खड़ी थी। असल क़यामत तो उन मुजरिमों की तरफ आई हुई थी जो रोज़े महशर का इनकार करने वाले काफिर थे, खुदा से बगावत करने वाले सरकश, खुद से बड़ा समझने वाले, खुद को अल्लाह से बड़ा समझने वाले मुतकब्बिर, अपनी और दूसरों की जानों पर सितम ढाने वाले जालिम, कमज़ोरों के हक छीनने वाले गासिब और खुदा की नाफरमानी का इर्तकाब करने वाले फासिक, फाजिर, मुशरिक, कातिल और मुजरिम एक एक करके खुदाए जब्बार के अदल का तजुर्बा कर रहे थे। इस सज़ा जज़ा की रिहाई के दाने के बराबर भी अमल न था जो सामने न आया। जिसने दिल व दिमाग की तारीकियों, गलियों और अपनी तन्हाइयों में खुद को आवारा छोड़ा, उसने अपनी आवारगी को सबके सामने बेनकाब पाया। जिसने अपने खिलवत में दूसरों की तबाही के मंसूबे बनाए, उसने अपने हर मकरो फरेब को ऐन जिल्वत में सबके सामने बेहिजाब पाया। जिसके सीने में दूसरों के खिलाफ बुग़्ज़, नफरत
اور عداوت کے شعلے نہا تھے، اس نے اپنے باطن کی ہر نجاست کو تمام زمانوں کے سامنے بے عیاں پایا۔ اسرا یہ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے اس بدترین انجام سے بچا لیا تھا۔ فرشتہ اس انجام کی مزید تفصیل بیان کرتا رہا، جس نے اپنی طاقت، مقام، مرتبے، دولت، صلاحیت اور علم کو اپنے فائدے اور دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہر مقتول زندہ ہو گیا، ہر مظلوم مسکرا اٹھا، لیکن اس ظالم کے لیے عذاب علیم کا سامان جہنم کے شعلوں کی شکل میں تیار تھا۔ جس شخص نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی نعمتوں کو بندگی کے بجائے سرکشی اور غفلت کی نظر کیا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کی کل کمائی پچھلی دنیا کے ساتھ غارت ہو گئی اور حشر میں اس کے لیے سامان رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ شرک، الحاد، تکبر، حسد، ظلم، فحاشی، غرض موصیت کی ہر قسم وہ بوجھ بن گئی تھی جس کا تحمل کرنا ممکن نہ تھا، مگر اس کو ڈھونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ فرشتے کی بات پر اسرا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو میدان حشر میں بھی نعمتوں، امن اور سائے میں تھی، ہر خوف و پریشانی سے بالکل محفوظ عرش الہی کے رحمت بھری چھاؤں میں تھی۔ میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ ماضی میں کی گئی نیکیاں وہ بیش بہا کرنسی بن گئی جس سے اہل ایمان ابدی خوشیاں خرید رہے تھے۔ ہمیشہ رہنے والے بے مثال محلات، قیمتی لباس، انواع قسم کے کھانے، سونے چاندی کے برتن، لامحدود سفر کرنے والے سواریاں، انگنت خدام، غرض عزت، رفاہیت اور لذت کے تمام اسباب نیکی کی کرنسی سے خریدے جا رہے تھے۔ اسرا نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی تھی کہ اس نے خود اپنی نیکیوں کے عوض جنت کے اعلیٰ مقام کو اسی طرح کمایا تھا، اور اب تو یہ اب جنت اس کا ابدی گھر بن چکی تھی۔ بہت بہت شکریہ دوستو آپ کا ہمارے ساتھ دینے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر اگلا ایپیسوڈ لے کر ہم کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تفیم الرحمان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔